आचार्य चाणक्य ने हजारों साल पहले आगाह किया था कि एक गलत औरत पुरुष की ताकत नहीं, उसकी बर्बादी का सबसे बड़ा हथियार होती है। आज अपनी भावनाओं को किनारे रखो और इन 8 निशानियों को अपने जीवन से मिलाकर देखो, क्योंकि अगर तुम्हारी पत्नी में ये लक्षण हैं, तो तुम शादीशुदा नहीं हो, तुम बस अपनी मौत का इंतजार कर रहे हो। जाग जाओ, इससे पहले कि तुम्हारा वजूद राख बन जाए। शादी, जिसे हम 7 जन्मों का बंधन कहते हैं, कभी सोचा है कि वही बंधन अगर गले की फांस बन जाए तो क्या होता है? आचार्य चाणक्य कहते थे कि एक समझदार और गुणी पत्नी पुरुष के भाग्य को स्वर्ग बना देती है, लेकिन अगर जीवन में गलत स्त्री का प्रवेश हो जाए तो जीता जाता इंसान जीते जी शमशान की राख बन जाता है। आज का ये कड़वा सच शायद तुम्हारे सीने में आग लगा दे, शायद तुम्हें बेचैन कर दे, लेकिन ये सच सुनना तुम्हारे लिए उतना ही जरूरी है जितना कि सांस लेना। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे ही घर में, तुम्हारे ही बिस्तर पर, तुम्हारे बगल में बैठी वो औरत तुम्हारे विनाश का कारण बन सकती है? लोग कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, लेकिन सच तो यह है कि जब आंखें खुलती हैं तब तक इंसान सब कुछ हार चुका होता है। तुम्हें क्या लगता है कि हर वो मुस्कुराहट जो तुम्हें घर लौटने पर मिलती है वो सच्ची है, या वो गुस्सा, वो खामोशी, वो ताने जो तुम रोज सहते हो वो महज एक मामूली अनबन है? नहीं, ये मामूली नहीं है। ये संकेत है एक ऐसी बीमारी के जो तुम्हारे मानसिक सुकून को दीमक की तरह चाट रही है। एक पुरुष का पतन तब नहीं होता जब वो व्यापार में फेल हो जाता है, उसका असली पतन तब होता है जब उसका अपना घर उसके लिए कुरुक्षेत्र का मैदान बन जाए और उसकी अपनी पत्नी ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाए। आज हम आचार्य चाणक्य की उस गहराई में उतरेंगे जहां उन्होंने बताया है कि एक विषैली, एक टॉक्सिक स्त्री की पहचान क्या है। अगर तुम एक पुरुष हो तो अपनी भावनाओं को एक तरफ रखकर इस सच का सामना करो। अक्सर हम रिश्तों को बचाने की कोशिश में खुद को खत्म कर देते हैं। तुम सहते रहते हो क्योंकि तुम्हें सिखाया गया है कि निभाना ही मर्दानगी है, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि जो सांप जहरीला न भी हो उसे भी फुफकारना नहीं छोड़ना चाहिए ताकि लोग उसे काट न सके। उसी तरह अगर तुम्हारे जीवन में ऐसी स्त्री है जो तुम्हें धीरे धीरे अंदर से खोखला कर रही है, तो उसकी पहचान करना तुम्हारी मजबूरी नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी है। सोचो, क्या तुम्हारी रातों की नींद गायब हो चुकी है? क्या तुम घर आने के नाम से घबराते हो? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम कभी काफी नहीं होगे? मनोविज्ञान और प्राचीन ज्ञान दोनों एक ही बात कहते हैं, इंसान का व्यवहार कभी झूठ नहीं बोलता। एक औरत जब अपने पति को अपना ढाल मानने के बजाय उसे अपना शिकार मानने लगे तो समझ लेना कि विनाश के द्वार खुल चुके हैं। तुम अपनी मेहनत की कमाई, अपना वक्त, अपना प्यार, सब कुछ एक ऐसे गड्ढे में डाल रहे हो जहां से कभी कुछ वापस नहीं आएगा। ये समाज तुम्हें कहेगा कि औरत तो लक्ष्मी होती है, लेकिन भूलना मत कि इतिहास गवाह है, गलत स्त्री ने सोने की लंका तक को राख कर दिया था। पहली निशानी, जो तुम्हारे आत्मसम्मान को अपना पैर धोने वाला पानी समझती है। चाणक्य ने कहा था कि जिस घर में पति का सम्मान नहीं होता वहां दरिद्रता और दुर्भाग्य अपना बसेरा कर लेते हैं। क्या वो सबके सामने तुम्हारा मजाक उड़ाती है? क्या वो तुम्हारी कमजोरियों को हथियार बनाकर तुम पर वार करती है? याद रखना, जो स्त्री तुम्हारे मान मर्यादा की रक्षा समाज के सामने नहीं कर सकती, वो बंद कमरे में भी तुम्हारी कभी नहीं होगी। अपमान का वो कड़वा घूंट जो तुम हर रोज पीते हो, वो तुम्हें धैर्यवान नहीं बल्कि कायर बना रहा है। दूसरी निशानी है अत्यधिक लालच और असंतोष। कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जिनकी भूख कभी नहीं मिटती। तुम चाहे अपना खून जलाकर पैसा कमाओ, तुम चाहे अपनी इच्छाओं को मारकर उनकी फरमाइशें पूरी करो, लेकिन उनके चेहरे पर कभी संतुष्टि की लकीर नहीं दिखेगी। ऐसी स्त्री पति को नहीं बल्कि उसके बटुए को प्यार करती है। जिस दिन तुम्हारी जेब खाली होगी उस दिन वो तुम्हारे चरित्र और तुम्हारी काबिलियत पर थूक कर आगे बढ़ जाएगी। चाणक्य कहते हैं कि लोभी स्त्री एक ऐसे छेद वाले नाव की तरह है जो किनारे तक पहुंचने से पहले ही तुम्हें डुबो देगी। अब उस तीसरी निशानी की बात करते हैं जो सबसे घातक है, झूठ का जाल। एक ऐसी स्त्री जो छोटी छोटी बातों पर झूठ बोले, जिसकी बातों में कभी तालमेल ना हो। तुम सोचते हो कि शायद वो डर के मारे झूठ बोल रही है, लेकिन हकीकत में वो तुम्हें नियंत्रित, कंट्रोल कर रही है। झूठ बोलना एक टॉक्सिक औरत की सबसे बड़ी ताकत होती है। वो तुम्हें सच और झूठ के ऐसे मायाजाल में फंसा देगी कि तुम अपनी ही आंखों पर शक करने लगोगे। जब विश्वास की नींव ही रेत पर टिकी हो तो महल का गिरना तय है। चौथी निशानी है परिवार में फूट डालना। एक गुणी पत्नी घर को जोड़ती है, लेकिन एक विषैली स्त्री सबसे पहले तुम्हें तुम्हारे अपनों से काटती है।
वो तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे भाई बहनों के खिलाफ तुम्हारे कान भरेगी। वो धीरे धीरे तुम्हें एक ऐसे टापू पर ले जाकर खड़ा कर देगी जहां तुम्हारे पास सिवाय उसके और कोई ना हो। और जानते हो वो ऐसा क्यों करती है? ताकि तुम पूरी तरह उस पर निर्भर हो जाओ। जब इंसान अकेला होता है तो उसे दबाना और उसे अपने इशारों पर नचाना आसान होता है। ये प्रेम नहीं, ये एक सोची समझी साजिश है। क्या तुम महसूस कर पा रहे हो? ये बातें सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो कड़वा अनुभव है जो लाखों पुरुषों ने अपनी जिंदगी बर्बाद करके सीखा है। तुम सोच रहे होगे कि क्या इसका कोई समाधान है? क्या आचार्य चाणक्य ने इसका कोई रास्ता बताया है? धीरज रखो, क्योंकि ये तो अभी शुरुआत है। अभी उन निशानियों का आना बाकी है जो तुम्हारी रूह कांपने पर मजबूर कर देंगी। 5वीं निशानी, जो हमेशा खुद को पीड़ित यानी विक्टिम दिखाती है, वो कभी गलत नहीं होती। चाहे गलती उसकी हो, चाहे उसने तुम्हारा दिल दुखाया हो, लेकिन अंत में रोना वो शुरू करेगी और कसूरवार तुम ठहराए जाओगे। इसे कहते हैं इमोशनल मैनिपुलेशन। वो तुम्हारे प्यार का, तुम्हारी संवेदनाओं का इस्तेमाल तुम्हारे ही खिलाफ करेगी। तुम माफी मांगोगे उस बात के लिए जो तुमने की ही नहीं, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी हार है। 6ठी निशानी, चरित्र की अस्थिरता और गुप्त बातें। चाणक्य नीति में स्पष्ट लिखा है कि जिस स्त्री का मन कहीं और हो और शरीर कहीं और, उससे बड़ा शत्रु कोई नहीं। अगर वो तुमसे बातें छुपाती है, अगर उसके फोन में ऐसे राज हैं जिन्हें वो मौत की हद तक छुपाना चाहती है, तो सतर्क हो जाओ। वफादारी कोई समझौता नहीं है, ये एक चुनाव है। और जो स्त्री तुम्हें धोखा देने का चुनाव कर चुकी है, उसे तुम 7 जन्मों तक भी नहीं सुधार सकते। 7वीं निशानी है अहंकार और कड़वी वाणी। मां सरस्वती का वास स्त्री की वाणी में होता है, लेकिन एक टॉक्सिक औरत की जुबान से हमेशा जहर टपकता है। वो बात बात पर तुम्हें नीचा दिखाएगी, तुम्हारी औकात याद दिलाएगी और तुम्हें मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित करेगी कि तुम खुद को बेकार समझने लगोगे। शब्द वो घाव देते हैं जो कभी नहीं भरते, और अगर ये घाव तुम्हें अपनी पत्नी से मिल रहे हैं तो समझ लो कि तुम एक सुलगती आग के पास बैठे हो। 8वीं और आखिरी निशानी, जो तुम्हारे पतन पर मुस्कुराती है। सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जो अपने पति की सफलता से जलती हैं। वो नहीं चाहती कि तुम ऊंचाइयों को छुओ, क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर तुम काबिल बन गए तो तुम उनके चंगुल से निकल जाओगे। वो तुम्हारी हिम्मत तोड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ती। ये 8 निशानियां कोई मामूली बात नहीं है। ये वो रेड फ्लैग्स हैं जिन्हें अगर तुमने आज नजरअंदाज किया तो कल तुम्हारे पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। क्या तुम वाकई ऐसी जिंदगी जीना चाहते हो? क्या तुम इसी नरक के लिए पैदा हुए थे? इंसान अक्सर अपनी बर्बादी के पन्ने खुद लिखता है, और उसकी स्याही होती है अंधा मोह। तुमने अब तक इन 8 निशानियों को सुना, शायद तुम्हारे जहन में किसी का चेहरा भी आया होगा, लेकिन सवाल ये नहीं है कि वो कैसी है, सवाल ये है कि तुम कौन हो। क्या तुम वो इंसान हो जो अपनी आत्मा को हर रोज तिल तिल मरते हुए देखेगा, या तुम वो हो जो आचार्य चाणक्य की इस कड़वी घूंट को पीकर जाग जाएगा? चाणक्य कहते थे कि विष कुंभम पयो मुखम, यानी वो घड़ा जिसके मुख पर तो दूध लगा है लेकिन अंदर हलाहल विष भरा है। ऐसी स्त्री से प्रेम करना वैसा ही है जैसे जलते हुए अंगारों को गले लगाना। तुम सोचते हो कि तुम उसे बदल दोगे? याद रखना, तुम पत्थर को तराश कर मूरत बना सकते हो, लेकिन जो पानी की तरह अपना रंग बदलती हो उसे तुम कभी थाम नहीं पाओगे। एक पुरुष की सबसे बड़ी कमजोरी उसका भावुक होना होता है। तुम घर की शांति के लिए समझौता करते हो, तुम बच्चों के भविष्य के लिए अपमान सहते हो, तुम समाज के डर से अपनी घुटन को छुपाते हो। लेकिन क्या कभी सोचा है कि जिस घर की नींव ही अपमान और नफरत पर टिकी हो, वहां बच्चों का भविष्य कैसा होगा? क्या तुम उन्हें यह सिखाना चाहते हो कि सहना ही प्रेम है? एक टॉक्सिक पत्नी सिर्फ तुम्हारी पत्नी नहीं होती, वो एक धीमी मौत होती है। वो धीरे धीरे तुम्हारे आत्मविश्वास को खत्म कर देती है। तुम जो कभी शेर की तरह दहाड़ते थे, आज अपनी ही परछाई से डरते हो। तुम जो कभी बड़े सपने देखते थे, आज सिर्फ इस बात से डरते हो कि कहीं आज फिर घर में कलेश ना हो जाए। ये गुलामी नहीं तो और क्या है? और सबसे दुखद बात यह है कि इस गुलामी की जंजीरें तुम्हारे अपनों ने ही तुम्हारे पैरों में डाली हैं। चाणक्य नीति के अनुसार एक राजा को भी अपनी रानी का चुनाव बहुत सोच समझकर करना चाहिए।
क्योंकि रानी सिर्फ बिस्तर की साथी नहीं बल्कि राज्य की आधी शक्ति होती है। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारा राज्य है। अगर तुम्हारी शक्ति ही तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल होने लगे तो तुम्हारा हारना निश्चित है। पुरुष का अहंकार अक्सर उसे ये मानने नहीं देता कि वो शिकार हो रहा है। तुम्हें लगता है कि तुम हैंडल कर लोगे, पर सच तो ये है कि तुम धीरे धीरे पागलपन की ओर बढ़ रहे हो। क्या तुमने ध्यान दिया है कि आजकल तुम्हें छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगा है? क्या तुम्हारा काम में मन लगना बंद हो गया है? क्या तुम बेवजह बीमार रहने लगे हो? ये बीमारियां शरीर की नहीं, उस जहरीले माहौल की हैं जिसमें तुम रह रहे हो। अब वक्त है सत्य को स्वीकार करने का। चाणक्य ने कभी नहीं कहा कि अधर्म को सहो। उन्होंने कहा था कि अगर कोई रिश्ता तुम्हारे अस्तित्व को मिटाने लगे तो उस रिश्ते का अंत ही तुम्हारा नया जन्म है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम भाग जाओ, इसका मतलब ये है कि तुम अपनी सीमाओं, बाउंड्रीज को तय करो। एक विषैली स्त्री तब तक शक्तिशाली होती है जब तक तुम उसकी बातों से प्रभावित होते हो। जिस दिन तुम उसकी कड़वाहट को अपने मन तक पहुंचाना बंद कर दोगे, उस दिन उसकी शक्ति खत्म हो जाएगी। अपने भीतर उस पुरुष को वापस जगाओ जो तर्क करता है, जो सत्य को देखता है। प्रेम समर्पण मांगता है, गुलामी नहीं। अगर वो तुम्हारी इज्जत नहीं कर सकती तो वो तुम्हारे प्यार के लायक भी नहीं है। दुनिया में अरबों लोग हैं, लेकिन तुम्हारी आत्मा सिर्फ एक है। उसे इस तरह कुचलने मत दो। चाणक्य की बुद्धिमानी कहती है कि समझदार इंसान वही है जो सही समय पर सही फैसला ले, चाहे वो फैसला कड़वा ही क्यों ना हो। अपनी ऊर्जा को उस औरत पर बर्बाद करना बंद करो जो तुम्हारी कद्र नहीं करती। अपनी काबिलियत पर ध्यान दो। अपने चरित्र को इतना ऊंचा उठाओ कि उसका छोटापन उसे खुद ही खटकने लगे। ये दुनिया बहुत जालिम है। जब तुम बर्बाद हो जाओगे, जब तुम्हारा मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा, तब यही औरत कहेगी कि ये तो शुरू से ही ऐसे थे। वो खुद को बेचारी साबित कर देगी और तुम्हें विलन। लोग उसकी आंसुओं पर यकीन करेंगे, तुम्हारी खामोशी पर नहीं। इसलिए जाग जाओ इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अंधेरे में बैठकर रोने से अच्छा है कि मशाल जलाकर बाहर निकला जाए। एक टॉक्सिक रिश्ता एक सड़न की तरह होता है। अगर उस अंग को काटा नहीं गया तो पूरा शरीर सड़ जाएगा। याद रखना, तुम इस दुनिया में किसी का बोझ ढोने के लिए नहीं आए हो। तुम आए हो अपना इतिहास रचने के लिए। अगर तुम्हारी जीवन संगनी तुम्हारी ढाल नहीं बन सकती तो उसे तुम्हारी तलवार बनने का हक भी मत दो। आज रात जब तुम सो तो खुद से एक सवाल पूछना, क्या तुम वाकई खुश हो या तुम सिर्फ खुश होने का नाटक कर रहे हो? आचार्य चाणक्य की बातें चुभती जरूर है, लेकिन वो मरहम का काम करती हैं। चुनाव तुम्हारा है, एक झूठी गृहस्थी का बोझ उठाकर मरना या एक सत्य के साथ सम्मान से जीना। अपनी गरिमा को पहचानो, क्योंकि जो खुद का सम्मान नहीं करता, दुनिया उसका तिरस्कार ही करती है। अगर तुम्हें आज की ये कड़वी बातें सच लगी हो, अगर तुम्हें महसूस हुआ हो कि ये शब्द तुम्हारे दिल की आवाज है, तो रुकना मत। इस वीडियो को उन भाइयों तक पहुंचाओ जो शायद आज इसी नरक में जी रहे हैं। कमेंट्स में लिखो, मैं खुद का सम्मान करूंगा। और याद रहे, जागते रहो, क्योंकि सोए हुए इंसान का भाग्य भी सो जाता है। सचेत रहो, सावधान रहो।